ठीक है, तो ये हमारा आया था नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमारा लूप चला। क्या यही था कि मेरा फॉर लूप कितनी बार चला? हाँ ना बोलो जरा। तो हाँ एक फॉर लूप को चलने में क्या कांस्टेंट टाइम लगता है? एक फॉर लूप बस बोल रहा हूँ, मान के चलो एक्स। अगर मैं एक फॉर लूप बोल रहा हूँ, एक फॉर लूप मतलब एक इंटीजर आई के लिए, जैसे इंटीजर आई के लिए क्या किया मैंने, मिड निकाला और कंपेयर किया कुछ कुछ, ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट टाइम में चलेगा हर बार? हाँ या ना बताओ जरा। तो ये कांस्टेंट टाइम कितनी बार चल रहा है? एक्स इंटू लॉग एन टाइम। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? लॉग एन, क्योंकि x इंटू नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर लूप चला, वो होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और नंबर ऑफ टाइम भी हमने यहाँ पे जस्ट निकाला, कितना है हमारा? लॉग एन। और कंप्यूटर साइंस में लॉग एन क्या होगा? लॉग टू द बेस 2। क्या बात क्लियर है सबको? लॉग 2 कैसे आया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हाँ ना बताओ जल्दी से। यस। अब इसका क्या करते हैं, एक बार अपन मैं रिकर्सिवली भी तुम्हें बता ही देता हूँ। रिकर्सिवली कोड बता दूं मैं तुम्हें एक बार, रुको जरा। रिकर्सिव कोड लिख लेते हैं फटाफट से, सेम चीज का, ठीक है। सबमिट होना वो देखते हैं, बट रिकर्सिव कोड लिखते हैं इसको इसको हटा देते हैं। एक इंट हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बताता हूँ यही ज्यादा जनरस कोड होता है, जिसमें मैं स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी पहले से डिफाइन करता हूँ। क्योंकि समझो अगर मेरे पास वेक्टर है, तो क्या मैं सिर्फ इंडेक्स से ही उसको लिमिट कर सकता हूँ? क्योंकि जैसे एरे होता है, अगर मेरे पास, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मेरे पास एरे होता है, एरे के अंदर है 1,2,3,4। तो अगर मुझे सिर्फ इसमें सर्च करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एरे प्लस 2 अगर मैं सेंड कर दूं किसी एरे के अंदर, तो इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 होगी, और एंडिंग क्या होगी मेरी? एरे प्लस 2 क्या बन चुका है मेरे पास? 1 2 यहां आ चुका है मेरा एरे प्लस 2 का इंडेक्स। बोलो हाँ या ना। क्या मेरा जी अब एरे मैम। जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, मैंने तो पॉइंटर से बताई ये वाली चीज। अब क्या एरे 3 को पॉइंट कर रहा है? हाँ या ना बोलो। तो अब अगर मैं एरे और एरे डॉट साइज -1 लिखूंगा, तो ये मेरा आएगा 2। तो क्या मेरा सर्च रिजल्ट 3,4 पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, जो मुझे चाहिए था? हाँ या ना बताओ जरा। हाँ। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। बट अगर मेरे पास यही वेक्टर है, तो कैसे करूंगा मैं? तो वेक्टर के लिए क्या करूंगा मैं? इंडेक्स डिफाइन करूंगा, इंट स्टार्ट इंडेक्स, इंट एंड इंडेक्स, और उसके अंदर वो कोड करूंगा। तो जो ज्यादा कोड हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। एक मैं बताता हूँ, जो हमने लास्ट सबमिट किया था, सबमिट नहीं किया था क्या? चलो पुराना कोड उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? ऐसे कुछ यूज करूंगा, इंट हेल्पर फंक्शन विथ माय दिस प्लस इंट स्टार्टिंग इंडेक्स और इंट एंडिंग इंडेक्स। इसको मैं कोड में नहीं डिफाइन करूंगा, इसको मैं पहले से ही लूंगा एज अ पैरामीटर। क्योंकि इससे क्या होगा, जो मुझे एरे के अंदर बाइनरी सर्च करना है वो मैं भेज सकता हूँ। क्या बात समझ आ रही सबको? और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेल्पर फंक्शन पाऊंगा। ये आइटरेटिव ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रिटर्न हेल्पर ऑफ नम्स कॉमा 0 कॉमा नम्स डॉट साइज -1 कॉमा टारगेट। क्या सही लिखा है मैंने कोड? है ना बताओ जरा। क्या कुछ चेंज किया मैंने ज्यादा? नहीं बस नहीं, स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स लिख दिया, बट इससे क्या होगा गलत मेरे लिखा पास? है। स्टार्ट उसमें अपन को -1 वाला भी अगर अपन पहले बता दें यहाँ पे सर्च वाले में, तो ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा ना। हाँ मतलब ये सही लिखा है ना? हाँ वो सही लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये हमने सही लिखा है। क्यों? क्योंकि अब हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमें किसमें बाइनरी सर्च लगाना था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आइटरेटिव। अब इसको हम रिकर्सिवली लिख लेते। देखो मैं यहाँ पे बस एंड की जगह बोल दूंगा, देखो इसको पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले इसको मैं कमेंट कर, इसको अब मुझे आइटरेटिव को क्या करना, रिकर्सिव में कन्वर्ट करना। तो बताओ बेस केस क्या होना चाहिए मेरा? बोलो बोलो, बेस केस क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? जब स्टार्ट और एंड एक दूसरे क्रॉस कर जाए तब। हाँ, ये सब क्योंकि देखो मेरा सिंगल वाइल लूप एलिमेंट कहाँ होते हैं। खत्म हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो वहीं पे मेरा भी रिकर्सिव खत्म होना चाहिए। तो इफ एस इज लेस देन ग्रेटर देन ई, तो क्या कर दो, रिटर्न -1, रिटर्न मिड। हाँ। है ना। रिटर्न -1, नहीं तो
नहीं तो अपन क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। स्टार्ट प्लस डिवाइड बाय, ठीक है। और इफ क्या बोलूंगा मैं, जो मेरा सब सेम है, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, तो क्या करूंगा, रिटर्न मिड। मिड। फिर ये सेम चीज देखूंगा यहाँ पे मैं, एलसिफ और एलसिफ, बस इसमें क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। देखो तो अगर मेरा, इंडेंट कर लेते पहले फिर देख लेते, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ आया, क्या है मेरे पास कि मेरा मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, मतलब नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा हेल्पर ऑफ, हेल्पर ऑफ क्या रिटर्न करूंगा मैं, नम्स कॉमा, स्टार्ट मेरा सेम रहेगा, एंड क्या हो जाएगा मेरा, मिड माइनस, मिड Mid माइनस minus. 1। मिड -1। और टारगेट टारगेट का टारगेट है। और वही अगर मेरा लास्ट कंडीशन जहां पे मेरा छोटा एलिमेंट है तो मुझे आगे जाना है, तो उसमें क्या करूंगा मैं, एंडिंग इंडेक्स सेम रहेगा, बट मेरा ये क्या हो जाएगा, मिड प्लस, मिड +1। ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। बस उसी कोड को हमने क्या कर दिया, रिकर्सिवली चला के देते, चलता है कि नहीं। हेल्पर, ठीक है, ये चल गया कोड, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने उसी कोड को वाइल वाले के अंदर जो था मैंने वो उसको बेस केस बना दिया, एंड देन हमने बस वही चीज सारी की सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी रिकर्सिवली। एंड आई होप हम इतना रिकर्शन कर चुके हैं कि ये बात सबको समझ आई होगी। अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी को डाउट है इस चीज में, एनीवन? नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं तो भाई। मैं एक और चीज बोलना लगा, भूल गया, एक सेकेंड, क्या बताना लगा मैं इसके अंदर, हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कौन बताएगा, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। टाइम तो भैया वही होगी, लॉग एन लॉग ऑफ एन होगी, और स्पेस होगा कॉल स्टैक में। हाँ मेरे को लॉग एन ही लग रहा है, क्योंकि मैं एट मैक्स हाँ, मेरे पास log करेक्ट। जब देखो बता तो मैं एक बार, कैसे अपन अगर रिकर्सिव कोड है तो उसका टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। तो मैं टाइम देखो समझे, ये मेरे पास कुछ रहता है एरे, एंड देन हमारे पास क्या होते हैं, केसेस बनते जाते हैं, क्या ऐसे ही होता है रिकर्शन, एंड देन फिर कुछ और हाँ केसेस बनते जाते हैं, इसमें और कुछ केसेस बनते जाते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरी, जब मेरा लास्ट केस होगा तो कितने बन सकते हैं यहाँ पे नीचे, मतलब जब मेरा लास्ट केस होगा तो ये ऐसे डब्बे कितने बनेंगे, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होगा मेरा एरे, वो होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा। क्या बात समझ आ रही है, मतलब जब मैं एन, मतलब जब हाइट एच हाइट पे बात कर रहा हूँ, लास्ट हाइट पे जब मेरा बेस केस हिट होने वाला है, देखो बेस केस कैसे हिट होगा, इधर जाएगा पूरा पहले एरे, फिर रिटर्न होगा, फिर इधर से जाएगा, ऐसे होगा। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मान के चलूं कि जैसे ये एंड में सारे बेस केस हिट होते, तो मेरे पास लास्ट में कितने एलिमेंट बनते, तो ये मेरा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो है मेरा हाइट एच, वो होता है मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो इसको ऐसे समझो, मेरा फॉर लूप चलता था, पहले एक बार चला, फिर 2 एलिमेंट के लिए चला, फिर 3 एलिमेंट के चला, फिर n एलिमेंट के लिए चला, तो टोटल कितना चला, 1 से लेके n तक का एडिशन, वैसा कुछ करके। तो लास्ट में जो एलिमेंट बनेगा वो एज एन का फंक्शन कैसे बन रहा है वो चेक करेंगे, तो वो मेरा देगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या देगा, मेरे पास ये जो रिकर्सिव कॉल्स थे उनकी हाइट कितनी। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये आखिरी में कितनी बार चला होगा, लॉग एन टाइम चला होगा जो मैंने के निकाला था अभी, हाँ ना बोलो, लॉग एन टाइम चला होगा, हाँ ना बताओ जरा। हाँ भाई। और इसकी डेप्थ भी कितनी होगी मेरी, लॉग एन ही होगी वर्स्ट केस में। इसलिए इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे है, टाइम एंड स्पेस है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड, नहीं तो ऐसा ही बोल सकते हैं भैया कि कॉल हाँ स्टैक में एट मैक्स अगर हम ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास लॉग एन ही मतलब हाफ ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसी में मेरा बार बार मेरा इटरेट होगा, मेरे को आंसर मिल रहा है। तो हाफ ही एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ एक बार जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो। हम एट मैक्स कॉल स्टैक में नहीं एलिमेंट्स आ रहे, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही हो जाएगी लॉग एन।
हाँ ये इसलिए होता है, देखो बताता हूँ मैं क्या होता है। ये इससे होता है क्योंकि जैसे समझो ये वाला फंक्शन, तो कॉल स्टैक क्या है मेरे पास, ये स्टैक है, उसके अंदर कितने कॉल वेटिंग है, तो क्या मेरे सारे के सारे कॉल वेटिंग है क्या, नहीं, ये बस वेट कर नहीं। रहा है इसके नीचे वालों, इस कोड इस वाले फंक्शन का, बस इस फंक्शन का वेट कर रहा है ये वाला। ये किसका वेट कर रहा है, इसके नीचे वाले फंक्शन का, बस ये वाले फंक्शन का। ये किसका वेट कर रहा है, इसके बस नीचे, जब तक बेस केस नहीं हिट हो रहा है। तो बस एक बार में कितने, बस इतने ही फंक्शन मेरा वेट कर रहे हैं कॉल स्टैक में। तो ये क्या है, हाइट एच ही तो है मेरे पास, क्योंकि ये फंक्शन किसका वेट कर रहा है, इसका, ये इसका वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, और ये इसका वेट कर रहा है, मतलब यार ये बेस केस है, तो ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। फिर क्या हो चुका है, ये सारे कॉल स्टैक से क्या हो चुके हैं, पॉप हो चुके हैं। निकल चुका है। फिर कॉस्टेक वापस एम्प्टी हो गया, फिर अब ये किसका वापस वेट करेगा, इसका वेट करेगा, ये इसका वेट करेगा। तो एक बार में कितना, सिर्फ हाइट एच ही चलेगा, मतलब एक बार में सिर्फ हाइट एच जितने ही फंक्शन वेट करेंगे कॉल स्टैक के। इसलिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाइट पे या फिर डेप्थ पे डिपेंड करेगा, और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेड्थ पे डिपेंड करेगी। गार्ड बांध लो इस चीज को, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेप्थ पे डिपेंड करेगी, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेड्थ पे, कितना कितना फैल रहा है, ये देखो इधर कितना फैल रहा है पूरा का पूरा, है ना, वो चीज पे डिपेंड करे। थोड़ा मेसी हो गया, बट आई होप मैं तुम्हें बात समझा पाऊंगा, ठीक है। क्या क्लियर है सबको जो मैं बताना चाह रहा था? जी। Yes. ठीक, ठीक है, चलो अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, ठीक है, तो हमने टाइम तो कितना आ रहा था, 2 की पावर 31, कितना 31 बन जा रहा था, है ना, 31 बन जा रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो मेरे पास अगर मैंने क्या किया था, पहले आइटरेट क्या करा था, मैं 1 से लेके n तक आइटरेट करा, 1 से लेके n तक आइटरेट करा था, और हर i के लिए देखो i जा रहा था ना, i 1 से लेके n जा रहा था, क्या लिख रहा हूं, i जा रहा था मेरा 1 से लेके n तक, क्यों 1 लिख दे रहा हूं बार बार, 1 से लेके n तक जा रहा, n तक जा रहा था। n क्या कर रहा था, मैं i स्क्वायर लिख रहा था, है ना, और चेक कर रहा था कि n से बड़ा है या बराबर है, ये वाली चीज करना चाह रहा था। अब क्या मुझे बताओ 1 से n क्या सॉर्टेड है, क्या मेरा जो सर्च रिजल्ट है, सर्च रिजल्ट क्या है मेरा, ये मेरा सर्च है, ये मेरा क्या है, अगर तुम बोलो तो डोमेन कह सकते हो, डोमेन कह सकते हो। डोमेन पता है ना, एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जो जो वैल्यू उसके अंदर आ सकती है, और रेंज क्या होता है, उसकी जो जो आउटपुट आ सकते हैं उससे करस्पॉन्डिंग। तो ये क्या है, मेरे डोमेन है सारे के सारे, इनके अंदर मुझे सर्च करना, सर्चिंग, सर्च का रिजल्ट, मतलब सर्च का तुम बोल सकते हो रेंज है, सर्च का रेंज है, बट ये डोमेन है इसका, ठीक है, रेंज समझ लो, भी ज्यादा उसमें नहीं घुसते हैं। तो ये मेरे पास रेंज है अगर 1 से लेके n तक, तो क्या ये सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड है तो सबसे पहले क्या सोचना है, बाइनरी। बाइनरी सर्च। अगर कुछ सॉर्टेड दे रखा है तो बाइनरी सर्च सोचना ही है, मतलब अगर तुम्हें कुछ बट ऑब्वियस नहीं दिख रहा है, तो अगर कुछ बहुत ऑब्वियस नहीं दिख रहा है तो तुम्हें सबसे पहले बाइनरी सर्च सोचना। ऐसे ही होता है ना, ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एक बार में एल्गोरिदम एल्गोरिदम आती है दिमाग में, तुमको सोचते हो फिर सोचते हो फिर सोचते हो फिर आंसर आता है। तो अगर बाइनरी सर्च अप्लाई हो गया तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, पर नहीं हुआ अप्लाई तो फिर देखेंगे कुछ और, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो 1 से लेके n है, तो 1 से लेके n क्या है मेरा सॉर्टेड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा हम स्लाइड बाइनरी, मतलब बाइनरी सर्च यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं तुमको, देखो अब मुझे क्या करना है, 4 का स्क्वायर रूट सर्च करना है। तो मेरा सर्च रिजल्ट क्या हो गया, बोलो जरा, 1 से लेके 4 तक का, हाँ ना, बोलो जरा। हाँ। मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि आंसर तो 4 से छोटा ही होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है, बट मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि एक रेंज जिससे मुझे पता चल जाए, ये रेंज में है ना, क्योंकि इसके पहले मैं डिफाइन नहीं बोल सकता हूँ कि n/2 है, n/3, ऐसे मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता बहुत, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि हाँ n तक तो आ ही जाएगा आंसर, इसके अंदर तो आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाएगा बट n के अंदर तो आ ही जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आए ना बोलो, है ना, n के अंदर तो आ ही जाएगा, n का स्क्वायर रूट 1 से लेके अगर n सर्च कराओ तो n का स्क्वायर रूट n से छोटा ही होगा, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी भैया। ठीक है, ये सॉर्टेड है। अब यहाँ पे लगाते हैं बाइनरी सर्च, समझ आ गया, बाइनरी सर्च लगाते हैं। मेरा इंडेक्स यहाँ पे गया, मेरा इंडेक्स यहाँ पे गया, स्टार्ट ये है, एंडिंग ये है, मिड निकाला, कितना आएगा मेरे पास, 1 2 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 2, कैसे लिख रहा हूं मैं, 1, क्या 1 आएगा। मैं यहाँ पे गया मिड पे, ये क्या एलिमेंट का स्क्वायर 4 के बराबर है, इसका स्क्वायर का 4 के बराबर, वही कर रहा हूं मैं, आई स्क्वायर। जी भैया। अब मैं कर रहा हूँ एरे ऑफ मिड कर रहा हूँ, एरे ऑफ मिड का स्क्वायर, है ना।
एरिया ऑफ मिड। क्या ये 4 के बराबर है? हाँ, तो रिटर्न कर दो 2। बट ये तो हो गया, बट एक और हमने देखा था 1 से 8 वाला, वो समझो जरा, वो इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बाइनरी सर्च वैसे ही अप्लाई हो। देखो अब मेरे पास 1 से 8 के बीच में मुझे सर्च करना है, मतलब मेरा n क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर रूट सर्च करना है। क्या यही करना है मुझे? 8 का स्क्वायर रूट सर्च करना है, देख लो। बिल्कुल। तो मेरा रेंज क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, 1 to जिसमें सर्च करूंगा 1 to 8 हो गया। 1 to 8, क्योंकि इसके अंदर तो आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ जाएगा? यहाँ पे। एंडिंग इंडेक्स कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा मिड निकाला, तो मिड कितना आएगा मेरे पास? 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा मेरे पास? बोलो 3। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4। क्या 4 का स्क्वायर 8 के बराबर है? नहीं। क्या 4 का स्क्वायर 8 से बड़ा है? हाँ। तो क्या मैं लेफ्ट जाऊंगा कि राइट जाऊंगा? लेफ्ट जाऊंगा मैं। लेफ्ट जाऊंगा। लेफ्ट। लेफ्ट जाता। ठीक है, अब वापस, अब क्या हुआ? मेरा सर्च रिजल्ट ये हो गया 1 2 3 के बीच में। तो अब स्टार्टिंग क्या है मेरा? 0। एंडिंग क्या है मेरा? 2 2। मेरा मिड कितना आएगा? 1 1 आया। अब मैं 2 पे गया। अब क्या 8 2 का स्क्वायर 8 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है? छोटा है। तो मुझे छोटा आगे है। जाना, मुझे आगे जाना है, बट मैं 2 को एक जगह आंसर में सेव करूं। बताता हूं क्यों। 2 को मैंने सेव कर लिया। अब सेव करके क्या गया? मैं आगे गया। ठीक है, तो अब मेरा ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ चला गया? यहाँ चला गया स्टार्ट। और एंडिंग भी क्या यहीं पे था, क्योंकि मैं 1 2 3 में सर्च करा था। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है मेरा? 2। एंडिंग इंडेक्स क्या है मेरा? 2। 2 सही बात है। अब मैंने निकाला इनका इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा? 9। 8 से बड़ा है क्या? हाँ। तो मेरा क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, एंडिंग मेरा क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास जो स्क्वायर रूट आया बड़ा आया, तो एंडिंग क्या होगा? मिड -1। तो एंडिंग मेरा क्या यहाँ चला जाएगा? ठीक है, तो क्या मेरा ये बंद हो जाएगा अभी फंक्शन, क्योंकि एंडिंग क्रॉस स्टार्टिंग क्रॉस कर चुका है एंड को। तो क्या मेरे पास आंसर 2 आया? क्या आंसर 2 ही था? अब बताओ अभी हाँ या ना बताओ, फिर अब समझते हैं क्यों आया। ठीक है, 2 था आंसर, 2 आ गया। ऐसा क्यों हुआ भैया? ये देखो सर, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जब भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं क्या चाह रहा हूँ, उससे मुझे बड़ा आंसर मिले। मतलब जब भी मुझे कोई इंडेक्स का स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो स्क्वायर हो उससे बड़ा हो। किससे बड़ा हो? जो 8 है उससे जस्ट बड़ा हो। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? उसका जस्ट पिछला एलिमेंट। जैसे अगर हमने जैसे यहाँ पे फॉर लूप यूज किया था, ठीक है, तो जैसे ही अगर बड़ा आ रहा था, 8 से जस्ट बड़ा आ रहा था, तो मैं क्या कर ले रहा था? i-1 ले रहा था एज एन आंसर। सही बात है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर छोटा आते जा रहा है, समझो मेरे पास 2 आया पहले, 2 का स्क्वायर अगर मेरे पास ये समझो यहाँ पे होता n17 होता। ठीक है, जैसे अभी हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, n17 होता। ठीक है, और अभी कुछ भी होता, मैं बस ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो 2 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आया? 4। ठीक है, क्या 17 से छोटा है? तो मैंने 2 को सेव कर लिया, क्योंकि अगला एलिमेंट का स्क्वायर रूट या तो बड़ा होगा, हाँ ना बोलो जरा, अगले एलिमेंट का स्क्वायर रूट है तो बड़ा होगा। बट अगर इसका एलिमेंट अगर अगर इसका स्क्वायर रूट इससे 10 बड़ा आ गया 17 से, तो क्या मेरा यही आंसर होना चाहिए था, प्रीवियस जो छोटा एलिमेंट आया था? इससे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस छोटे को सेव करते जाऊंगा। तो देखो मैंने 2 को सेव कर लिया, आंसर में 2 सेव कर लिया, आंसर में 2 सेव कर लिया। अब मैं 3 पे गया, अभी ऐसे चल रहा है ना, बाइनरी सर्च से नहीं चल रहा हूँ मैं, बोलना चाहूँ 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। क्या वो छोटा है 17 से? हाँ। तो ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है। अब मैं 4 पे गया, मान के चलो 4 का स्क्वायर कितना है? 16। क्या 17 छोटा है? हाँ। तो 4 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब मैं 5 के स्क्वायर पे गया, तो कितना है? 25। तो 25 नहीं हो सकता। तो मैं करूंगा, जैसे 25 आएगा, तो क्या मैं सर्च रिजल्ट अपना छोटा करना चाहूंगा बाइनरी सर्च के हिसाब से? तो वापस मैं क्या पीछे जाना चाहूंगा? बट क्यों? क्योंकि मैं 4 यूज सेव कर चुका हूं, तो मेरे पास जैसे पीछे जाऊंगा तो ये वापस अटक के इधर ही रह जाएगा आंसर मेरा। मतलब जो मेरा मिड है ना, जैसे मैं अब इससे पीछे चले जाऊंगा, अगर मैं 3 पे गया तो 3 क्या बोलेगा? आगे जाओ। तो यहाँ स्टार्ट आगे चला जाएगा, एंड पीछे चला जाएगा, तो मेरे पास 4 का 4 ही आंसर रहेगा। तो जैसे ही मेरे पास छोटा एलिमेंट आएगा,
तो मैं उसको सेव करूंगा। तो अगर छोटा या बराबर एलिमेंट आएगा तो मैं उसको सेव करूंगा और फिर आगे जाऊंगा, और अगर बड़ा एलिमेंट आया तो पीछे जाऊंगा, और छोटा या बराबर आया तो आगे जाऊंगा, बट सेव भी करते हुए जाऊंगा, क्योंकि ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर अगला एलिमेंट बड़ा है तो मेरे पास मुझे यही रिटर्न करना है एज एन आंसर। बोलो हाँ या ना। हाँ देखो एक बार अब वापस से 1 to 4 वाला ये देखते हैं वापस से। देखो मैंने सेव क्यों किया ये समझने की जरूरत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है मेरे पास, चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, N8 है मेरा। मिड निकाला मैंने, मिड क्या है मेरे पास 4 है ना, 4 ही आता है, 3 या निकाला था ना 4। 4 का स्क्वायर क्या है, 8 से बड़ा है, बड़ा। तो मैं पीछे जाना चाहूंगा। बट क्या मैं अभी सेव कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरा आंसर में -1 सेव कर इनिशियली, है ना। अब मैं पीछे जाना चाह, अब मैं इसमें आया, अब मेरे पास मिड आएगा 2। 2 का स्क्वायर क्या 8 से छोटा है, हाँ। तो क्या मेरा 2 एक पॉसिबल आंसर है, हाँ या ना बोलो। पॉसिबल आंसर है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर एलिमेंट के बराबर है तो एलिमेंट बराबर रिटर्न करो, नहीं तो उसे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर रिटर्न करो। 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का आता है 9, तो 2 रिटर्न करो मुझे, उसे जस्ट छोटा वाला। तो क्योंकि ये छोटा है तो मुझे पता नहीं जस्ट छोटा है कि नहीं, तो मैं इसको सेव कर लूंगा, और सेव करने के बाद क्या चाहूंगा, मैं आगे जाऊं। क्या कोई आगे एलिमेंट है जो अभी भी 8 से छोटा है जिसका स्क्वायर रूट, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। समझो जरा, जब मेरे पास छोटा एलिमेंट आया तो मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या आगे कोई एलिमेंट है जिसका स्क्वायर रूट 2 से छोटा 8 से छोटा है, तो वो मेरा आंसर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं 3 पे जाऊंगा, 3 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 9, तो वापस से पीछे जाना चाहूंगा। तो जैसे पीछे जाऊंगा तो यहाँ से एक्सीड हो जाएगा, मेरे पास आंसर में 2 सेव था वो रिटर्न हो जाएगा। तो देखो पहले क्या करना चाह रहा था मैं बाइनरी सर्च में, अगर बड़ा एलिमेंट आया, बड़ा एलिमेंट, तो मुझे पता है कि एलिमेंट आंसर कहां होगा, आंसर विल लाई इन लेसर, मतलब जो भी छोटा है ना उसके अंदर होगा आंसर लाई। अगर मेरे पास एलिमेंट पहले आया, मतलब एलिमेंट जो है मेरे पास वो क्या आ गया, छोटा एलिमेंट आ गया, छोटा, तो मुझे पता है इसके बाद क्या होगा, आंसर कहां लाई करेगा, आगे लाई करेगा, ठीक है, आगे आगे लाई करेगा। बट इस क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैंने 1 से लेके 8 के बीच में सर्च किया, ठीक है, अगर एलिमेंट का स्क्वायर रूट उसके बराबर आया या फिर छोटा आया है तो मैं सेव तो कर लूंगा, बट मैं आगे जाके पूछ के आऊंगा कि कोई और एलिमेंट तो नहीं है जिसका स्क्वायर रूट उससे छोटा है जस्ट या फिर बराबर है, क्योंकि इसके पहले के सारे एलिमेंट तो छोटे होंगे ही, वो तो पता है मुझे। बट क्या कोई आगे भी एलिमेंट तो नहीं है जो जस्ट इससे छोटा या बराबर है जिसका स्क्वायर रूट, कि अगर वो है तो मेरा पॉसिबल आंसर क्या यही होगा, अगर कोई आगे एलिमेंट मिलेगा तो। बट अगर इसका स्क्वायर रूट, इसका मैंने निकाला जिसका ओ का, अगर वो बड़ा आ गया तो क्या मैं वापस पीछे चले जाऊंगा। तो ये बोल रहा है पीछे जाओ, ये बोल रहा है आगे जाओ, तो क्या यहाँ पे मेरा स्टार्ट और एंड एक दूसरे को एक्सीड कर जाएगा, हाँ है ना बोलो, हाँ है ना बोलो। हाँ देखो जैसे ऐसा कुछ समझो, मतलब मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक स्केल होती थी, ठीक है, हम लोग करते थे, हम लोग जब COM पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास, तो क्या करते थे हम, एक उंगली यहाँ रखते थे, एक उंगली यहाँ रखते थे, और क्या करते थे, दोनों खसकाते आते थे धीरे धीरे, फिर कहाँ रुकती थी वो जाके, हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास। क्यों, अगर अगर वो ज्यादा यहाँ से हैवी होती तो ये वाली चीज पीछे ज्यादा आती तेज, क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ मास किधर होता, इधर, और अगर ये वाली चीज हैवी होती तो इधर होता। तो ऐसे ही होता, जैसे वो क्या हो रहा है, अपने आप एडजस्ट हो रहा है रेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एलिमेंट छोटा है तो मैं सेव तो कर ले रहा हूँ बट आगे जा रहा हूँ, और अगर एलिमेंट बड़ा आ रहा है तो मुझे पता है पीछे जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है आगे जाओ एस को, और ये बोल रहा है पीछे जाओ ई को, तो यहाँ पे मेरा एक्सीड हो जाएगा। बट मैं क्योंकि आंसर को सेव करते जा रहा हूँ तो मेरे पास आंसर प्रिजर्व है, तो मैं आंसर को सेव भी करते जा रहा हूँ इसी। क्या अब सबको बात समझ आई कि ऐसा कोड क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मुझे जस्ट छोटा या बड़ा, छोटा या इक्वल एलिमेंट चाहिए जिसका स्क्वायर रूट जस्ट छोटा या इक्वल, जस्ट छोटा। और यही होता है देखो,
लोअर बाउंड होता है एलिमेंट जस्ट जो बड़ा है ना, वही होता है शायद। लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड होता है अपना एलिमेंट दैट इज एन एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट इन दैट गिवन सेट, जस्ट छोटा है जो उससे या बराबर है। तो यहाँ पे भी हम वही निकालना चाह रहे हैं, जस्ट छोटा या बराबर, बट हम क्या निकालना चाह रहे हैं? उसका स्क्वायर, है ना, मिड ऑफ एरे ऑफ मिड का स्क्वायर कर रहे हैं हम बस। और लोअर बाउंड में क्या होता है? वहां पे जस्ट हम एलिमेंट निकालते हैं, जो भी n बोला उसका जस्ट छोटा एलिमेंट जो एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसका कोड कैसे होगा? इसका कोड ये होगा, क्योंकि मेरा ये 10 टू द पावर कितना जा रहा है? 10 जा रहा है, तो मैं लॉन्ग लॉन्ग यूज करूंगा, ठीक है। सो लॉन्ग लॉन्ग स्टार्ट दैट इज इक्वल टू 0, लॉन्ग लॉन्ग एंड कितना होगा मेरे पास? बोलो जरा। ये x ही होगा जी। अभी तो x होगा। while start is less than s, less than equal। क्या करूंगा मैं? लॉन्ग लॉन्ग। अब लॉन्ग लॉन्ग यूज के लिए तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टार्ट प्लस एंड लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या तो उसको ऐसे लिख देंगे, लॉन्ग लॉन्ग मैंने एल लिख दिया, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग क्या है मेरे पास? मिड कितना आएगा? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब बोलो, इफ मिड का स्क्वायर, मिड क्या है मेरे पास? एलिमेंट है, एरे ऑफ मिड नहीं, मिड ही मेरा एलिमेंट है ना मेरे पास। तो मिड का स्क्वायर अगर मेरे पास टारगेट से या फिर एक्स से बड़ा आ गया तो क्या करना है मुझे? बोलो। x होगा तो ये पीछे जाना है, एलिमेंट छोटा एलिमेंट। छोटे एलिमेंट क्या जाना है? तो क्या बोलूंगा मैं? एंड को मिड माइनस। एल्स इफ मिड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो क्या लेस देन इक्वल टू एक्स है? तो मेरे पास ये पोटेंशियल आंसर है, हाँ ना? बोलो जरा, जो मैंने तुमको हाँ। समझा। तो मैं इसको -1 से इनिशियलाइज करूंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि ये एक आंसर हो सकता है, बट कब पता चलेगा? जब मुझे ये आंसर, मतलब ये आंसर ही है, कब पता चलेगा? जब इसके बाद वाले सारे रेंज में जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर बड़ा आ जाए, तभी तो ये आंसर होगा। सोचो जरा, ये आंसर तब होगा जब या तो बराबर आएगा या तो जस्ट छोटा होगा। तो अगर बराबर है, मिड का स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो क्या अगर मैं स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 में जाऊंगा तो क्या मेरे पास कोई और एलिमेंट मिलेगा जिसका मिड का स्क्वायर एक्स के बराबर होगा? अगर 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ चुका है तो क्या और कोई एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर 4 के बराबर आएगा? है ना? बोलो जरा। नहीं आएगा, चेक कर लेंगे। नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मेरे पास छोटा एलिमेंट आया है, जैसे मेरे पास 2 का स्क्वायर मान के चलो अपने पास 8 आया था और 2 का स्क्वायर 4 आया था, जो छोटा है। बट हो सकता था कि 2 के बाद जैसे अगर मेरे पास वही 8 की जगह 16 रहता, तो हो सकता था कि 3 का स्क्वायर 8 से छोटा हो, मतलब 16 छोटा हो, जो है भी छोटा। तो मुझे 2 तो आंसर में सेव करना है, बट क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कोई आगे भी आंसर ऐसा ना लाए करे जो जस्ट छोटा हो, तो मैं आगे जाके चेक करके आऊंगा कि यार आगे भी चेक करो जरा कि कोई एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर आगे कोई एलिमेंट आएगा तो वापस आंसर में सेव हो जाएगा वो। तो क्या बात सबको समझ आ रही है जो बोलना चाह रहा हूँ, कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ? नहीं आ रही क्या? रुको रुको, मैं एक बार रिपीट कर नहीं नहीं आ रही आ रही। है ना, मतलब एक मुझे आंसर मिल गया, ठीक है, बट मैं आगे भी जाके चेक करना चाहूंगा। देखो ऐसे तुम समझो बाइनरी सर्च को, मैं आगे भी जाके चेक करना चाहूंगा कोई और एलिमेंट तो नहीं है जिसका स्क्वायर जस्ट छोटा हो, क्योंकि अगर बड़ा होगा तब तो एंड मिड -1 होगा, वो आके वापस वो तो टर्मिनेट हो जाएगा, आंसर में कुछ सेव भी नहीं होगा। बट अगर आगे जाने के बाद, इस सर्च रिजल्ट में आगे जाने के बाद अगर कोई और एलिमेंट है जो छोटा हो जिसका स्क्वायर, तो वापस क्या उसमें सेव हो जाएगा? आंसर में सेव हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही सबको? इसका कोड में चैट में भेजा। तो ये क्वेश्चन क्या देख के एकदम से बाइनरी सर्च दिखा था? नहीं, बट जब हमने सोचा कि क्या सर्च रिजल्ट क्या है मेरा, तो मुझे समझ आया बाइनरी सर्च है। अब बाइनरी सर्च तो समझ आ गया, बट इसके अंदर क्या थी एक और कंडीशन, कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो छोटा भी हो सकता है, जस्ट छोटा एलिमेंट भी मुझे लेना पड़ सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट क्या पॉइंट में आएगा। अगर मुझे बोलता कि जो मुझे n दे रहा है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, तब तो मैं फिर ये कंडीशन लगाता ही नहीं, लेस देन वाली।
क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर लेस देन हो तो आगे जाओ और इक्वल टू है तो रिटर्न करो, बट हम ये क्या कर रहे हैं, दोनों को मर्ज कर दिया कि लेस देन इक्वल टू है तो सेव भी करो और आगे भी जाओ। मैं उस चीज को दबाते जा रहा हूँ, तो सोचो जरा, इमेजिन करो कोई एरे है, आगे से खसकाते जा रहा हूँ, पीछे सेव करते जा रहा हूँ और आगे खसकाते जा रहा हूँ, उसको छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ। क्या बात सबको समझ आ रही है? बस ये था इसको इस क्वेश्चन में। कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वापस समझाने के लिए रेडी हूँ। मतलब बेसिकली ना भाई कर यही रहे कि मिड स्क्वायर निकालने चेक करेंगे आगे कि कोई है कि नहीं, हाँ, तो कोई उस और दौरान एलिमेंट आगे तो नहीं आंसर। है जो छोटा है जिसका स्क्वायर, ये चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा, और सीधा आंसर सेव करते जाएंगे जहां हाँ, मेरे को। आंसर में सेव करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि लास्ट एलिमेंट जो छोटा था वो क्या था, तो इसमें सेव भी कर लेंगे कि हमें पता भी रहे लास्ट एलिमेंट जो छोटा था वो होता तो यही है, क्योंकि इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, सर्च को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर आगे का किसी का वापस छोटा आएगा तब तो मेरे पास सेव हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, समझ आ रही बात? है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसके बेसिस पे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बाइनरी सर्च इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइनरी सर्च दिखता नहीं है, बट बाइनरी सर्च बहुत जगह लग जाता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की क्या क्या चीजें हमें समझ आनी चाहिए, अगर क्या क्या क्वेश्चन में रेड फ्लैग्स होंगे तो बाइनरी सर्च होगा। बताओ, पहला बताओ जरा कोई पॉइंट। ये सॉर्टिंग वगैरह कोई, ठीक है या तो इंक्रीजिंग कि या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। सॉर्टेड है अगर, ओके। और कोई पॉइंट जो तुम्हें लगता है कि अगर देख के तुम बाइनरी सर्च लगाना चाहोगे? मुझे तो ये दिखता है और कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूंगा वापस से, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताई थी कि 10 टू द पावर 8 हाँ एक्सीड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, देखो अगर 10 टू द पावर 9 एक्सीड करता है ना, तो या हम्म तो O ऑफ n में सॉल्व होगा, O ऑफ 1 में, या तो O ऑफ log n में। हाँ भाई। है ना, तो O ऑफ 1 में कब सॉल्व होता है, जब सीधा कुछ मैथ का फॉर्मूला लग रहा हो। हम्म है ना, ये ज्यादा सीपी में यूज होता है, मैथ का फॉर्मूला यूज होता है। ये भी आ रहा सीपी में इसलिए यूज होता है क्योंकि मैथ का फॉर्मूला, अब तुम्हें समझ आएगा मैथ का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा यार, ये तो वेरी कर रहा है, तो तुम्हें समझ आएगी बाइनरी सर्च ही लगेगा, नहीं तो क्योंकि O ऑफ n तो 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो देखो हम्म ऐसे होता है ना, O ऑफ 1, O ऑफ log n, फिर n log n, n स्क्वायर, ऐसे बढ़ती जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर ये नहीं होगा तो यही हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो 10 टू द पावर 9 हो ही नहीं सकता ना, n तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं भाई। बस ये चीज है। आगे बस सबको समझ। जी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्क्वायर रूट का। और ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये क्वेश्चन, फाइंड पीक एलिमेंट। देखो अभी बार डिस्कस करेंगे, इसको कोड कल करेंगे, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना। क्या बोला है मुझे, मेरे पास कुछ ऐसा एरे, यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे पीक एलिमेंट बताना है, मतलब जो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे कुछ है। देखो पहले 1 है, फिर 2 है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, इंडेक्स बोल दो, और ये बोल दो वैल्यू। तो पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, ऐसा कुछ। तो मुझे ये पीक एलिमेंट बताना, क्या बताना है, ये पीक एलिमेंट बताना। क्या बात समझ आ रही है? तो इसको हम अगर O ऑफ n सॉल्व कैसे करेंगे बताओ जरा, ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे सॉल्व? लाइक हमने जैसे मिनिमम वो ले लिया इंटरमेन से, या मतलब फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम कंसीडर करके और नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे ओके, तो मैक्सिमम कि एलिमेंट अगर निकल। वो, हाँ, और जिस मैं पोजीशन तो पे वो निकलेगा उस पोजीशन को हम स्टोर कर लेंगे, जैसे हमें मतलब नया एलिमेंट मिलता गया।
हाँ कि ओके लाइक जैसे हमने 0 पे थे, हमने हाँ सेकंड में देखा कि फर्स्ट इंडेक्स में हमें क्या मिला, उससे बड़ा एलिमेंट मिला, तो हमने एक जैसे इंडेक्स के अंदर 1 स्टोर कर लिया और मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कर लिया। यहाँ मैक्सिमम मतलब हाँ कंपैरिजन के लिए लगेगा ही। फिर हम नेक्स्ट उस पे गए तो यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 में हम इंडेक्स स्टोर कर लेंगे क्योंकि 3 है, बट उसके बाद कोई हमें मैक्सिमम मिलेगा नहीं, तो ठीक है। हमारे इंडेक्स में 2 स्टोर हो जाएगा, तो हमारा उससे हम इंडेक्स रिट्रीव कर सकते हैं नॉर्मल बिल्कुल, ब्रूट फोर्स तो से। या तो हम मैक्सिमम वैल्यू ले ले जो ओजस बोल रहा है, या तो एक चीज कर ले कि ये पीक एलिमेंट कब होगा, जब इसका पिछला एलिमेंट इससे छोटा होगा और आगे एलिमेंट भी इससे छोटा होगा, है ना, बोलो जरा। हम्म जब इसका पिछला एलिमेंट भी इससे छोटा होगा और आगे एलिमेंट भी छोटा होगा, तो मैं 1 पे जाऊंगा और बोलूंगा देखो 1 के पीछे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं आगे से स्टार्ट करूंगा, 1 तो हो ही नहीं सकता अपनी, जब तक मेरा एरे का साइज ही 1 ना हो। तो मैं 2 पे जाऊंगा, बोलूंगा क्या मेरा पिछला एलिमेंट छोटा और बड़ा एलिमेंट भी छोटा है इससे, क्या है, नहीं। क्या 3 पे मेरा पिछला एलिमेंट छोटा और आगे एलिमेंट भी छोटा है, तो मैं लॉजिक वाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर पीक एलिमेंट बोला तो पीक एलिमेंट का लॉजिक लगा रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम वाला तो है ही अपने पास, है ना, मैक्सिमम वाला तो कर ही सकते हैं। बट पीक एलिमेंट के अगर हिसाब से मैं क्वेश्चन के हिसाब से सोचूं, तो ये कर सकता हूँ कि अगर एलिमेंट पे जाऊं और पूछूं कि पिछला एलिमेंट छोटा और आगे एलिमेंट भी छोटा है, तो रिटर्न कर दो मेरे। क्या है, बात सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ या ना बोलूं, जी है हाँ ना। बट इन दोनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन। तो अब क्या करना है, हम्म अब इसको हम बाइनरी सर्च लगा के सॉल्व करें। अच्छा भैया बाइनरी सर्च कैसे दिखा आपको, देखो दो चीज। अच्छा ये यहाँ तो नम्स ऑफ आई है, तो इसको देख के तो हम बोल नहीं सकते थे कि बाइनरी सर्च लगेगा, ठीक है। बट हम देख सकते हैं कि ये एरे क्या है, सॉर्टेड है, थोड़ा सा बट अलग सॉर्टेड है। देखो यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है और यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड, मतलब यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी सॉर्टेड है। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, बस सॉर्टेड का ही कॉम्बिनेशन है कुछ, ये तो भैया हमको समझ आता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे कल बाइनरी सर्च करके, एंड देन हम फिर जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद अपना अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड जो एसटीएल है एंड नहीं लोअर तो बाउंड। भैया कैसा भी कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे सॉर्टेड है तो ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे डिप आएगा, मतलब उस पॉइंट के बाद मेरा वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है। तो उसमें इटरेट करते करते मतलब वही चेक करना, आगे वाले आंसर सेव करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि जहाँ मेरे को वैल्यू सब आगे वाला मेरे को कम मिला, मतलब वो हम्म वैल्यू हो जाए जहाँ पे मेरे अमाउंट की जो डिप है मेरा गिर रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो ओ ऑफ एन ही आएगी ना। हाँ मतलब बात वही है, लेकिन हाँ एक आसान जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि वैल्यू जहाँ गिरना स्टार्ट हुआ वो मेरा आंसर होगा, तो उस हिसाब से हाँ यही बोल सकते जैसे हो कि कि जहां वैल्यू मेरा गिरना चालू हुआ वो हाँ होगा। बट इसमें हो सकता है कि जैसे मल्टीपल पीक, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है मल्टीपल पीक है, वो तो फेल हो जाएगा उसमें, वो तो। हाँ थोड़ा मतलब उसमें दिक्कत आएगी, पर वो भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसमें क्या होगा, हम्म, जैसे इसका कोड भी अगर जैसे एंड में जाके, जैसे अगर ऐसा है इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, तो एंड पे जाके ही हम्म, निकलेगा जो तुम कोड अब अपन जो सोचने वाले जो सोच रहे हैं। बट इसको लॉग इन में हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जी एंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। हम्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जी थैंक यू। ओके थैंक यू।